व्यूह रचना युक्त पांडवों सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए। इसका क्या भाव है? व्यूह रचना को पांडवों ने जिस प्रकार से रचना किए थे, युद्ध का प्रचलन किए थे, युद्ध का जो नीति बनाए थे, उस नीति से क्या परिणाम निकलता है, उस परिणाम के भाषा में जो गीता ज्ञानों को माध्यम से समझना है कि कैसे राजनीतिक बनाया जाता है, कैसे राजनीतिक बनाकर युद्धों में जीतने का प्रयास किया जाता है, जो हम लोग गीता से सीखते हैं। और हम इन लोग कथा जो है बहुत महत्वपूर्ण कथा है, जो बहुत जीवन में जीने का और सीखने का और चलने का और हर व्यक्ति से बात करने का आपको ढंग हो जाएगा और ज्ञान के प्रति मार्गदर्शन को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है मित्रों कि जैसा संग वैसा बुद्धि। आप जैसा संग करिएगा वैसा ही बुद्धि प्राप्त होगा। तो इसलिए आप क्यों नहीं गीता को प्रसंग बना लेते हो, गीता को क्यों नहीं स्मरण कर लेते हो? गीता को स्मरण हम कर लेंगे तो जीवन में हम सुख माया प्राप्त कर लेंगे। तो आगे कथा को सुनिए मित्रों, और इस प्रकार से माताओं बहनों दिमाग में रखिए और हृदय में बसाकर कि जीवन में क्या करनी है, और गीता को मार्गों से चलिएगा तो जीवन बहुत आगे की ओर ले जाएगा। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। व्यूह रचना पांडवों सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए। इसका क्या भाव है? भाव यह है कि पांडवों सेना की व्यूह रचना इतना विचित्र ढंग से की गई थी, इतना विचित्र ढंग से रचना की गई थी पांडवों की तरफ से, क्योंकि पांडवों की तरफ से भगवान नारायण थे, भगवान वासुदेव थे। जहाँ भगवान है वहाँ सत्य है, और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ असत्य है। आप कितनों असत्य बोल लीजिए, सत्य हो सकता है मित्रों? कभी नहीं। इसलिए सत्य को धैर्य रहिए, आपका जीवन सुख माया हो जाएगा। इसीलिए तो गीता में भगवान स्वयं लिखे हैं, अपने मुखों कमल से बोले हैं। इसीलिए गीता सर्वश्रेष्ठ है। सब वेदों में गीता सर्वश्रेष्ठ है, सब गीता में। और इस प्रकार से गीता को हम लोग मानते हैं कि भगवान अपने मुखों से, मुख कमल से अपनी वाणी को जो बोले हैं, जो गीता में छपाया है। इस प्रकार से कहा गया ढंग से की गई थी। उसको देखकर दुर्योधन ने चकित हो गया। दुर्योधन ने देखकर चकित हो गया कि बाप, इस प्रकार से पांडवों ने राजनीतिक बनाया है कि इसका तो हर प्रकार से महारथी, अतिरथी, आई चक्र भी किस प्रकार से व्यूह रचना की है। इस प्रकार से व्यूह रचना युक्त पांडवों ने कैसे रचा है? कहाँ से ज्ञान कहाँ से लाएगा? जहाँ भगवान वासुदेव जिनके साथ, उनको ज्ञान ढूंढने का क्या आवश्यकता है? हे मूर्ख दुर्योधन, तुम क्यों नहीं समझते हो कि जहाँ नारायण है वहाँ भगवान है, वहाँ विजय के शंख कहाँ बजेगा? हे दुर्योधन कपट, छल करने वाले को छल ही मिलता है, और जो बेईमानी से कमाया हुआ धन हड़पना चाहता है उसको एक दिन परिणाम मिलता है, उसको विनाश होता है। हे दुर्योधन, तुम नहीं समझते तो कि भगवान वासुदेव कौन है? अहंकार में तू अपना 100 भाई का बलि चढ़ा दिया, अपने पिता धृतराष्ट्र को, गांधारी माता को रोने के लिए अपना सारा कीर्ति खो दिया। हे दुष्ट दुर्योधन, और कहता
प्रकार से भी रचना की है कि देखना शोभित करता है, तुम लज्जित होकर मर जाता उसी समय। क्या अहंकार का जीवन में जी रहा था दुर्योधन, दुष्टचार। इस प्रकार से और कहा गया, अधिक होकर स्वयं उसी सूचना देने के लिए, इस सूचना देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास दौड़े दौड़े दुर्योधन गया। कहता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी, आप देखिए पांडवों को व्यू रचना किस प्रकार से किया है। अरे भैया, व्यू रचना तुम भी अच्छा से करता, भगवान नारायण को पहचान कर तुम 5 गांव दे देता, तुम्हारा विनाश होता। कहा कि मैंने कुछ भी नहीं दूंगा। अहंकार, क्या अहंकार करना है जीवन में? क्या तुम लेकर आए हो? क्या तुम लेकर जाओगे? एक दिन तो मरना है, एक दिन ही धरती लोक से जाना है। क्या तुम लेकर आओ, क्या लेकर जाओ? अगर ये तुम्हारे मन में भ्रमित है कि हम लेकर जाएंगे या लेकर आए हैं, इस सोच लो कि जो भगवान दे हैं वही भगवान छीनेंगे। तब इस प्रकार से द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडवों सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धर्मवेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की ओर भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए कहा। क्या आप गुरु द्रोणाचार्य से ज्ञानी था? उनसे भी ज्ञानी था दुर्योधन, दुष्ट। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, आचार्य, ये सब महान रथी थे। ये तो तुम्हारा नमक खाए हुए थे कि तुम्हारे दने से युद्ध किए, नहीं तो तुम्हारे दने से युद्ध करने का इनका कोई महत्वपूर्ण बात नहीं था। हे दुर्योधन, अगर उसी समय तुम संभल जाता, उसी समय तुम मान लेता, हार तो तुम्हारा राजपाट आज हस्तिनापुर स्वयं बचता। आज वेदों में इस प्रकार से रचना नहीं होता, लेकिन तुम्हारा अहंकार के वजह से जो भगवान वासुदेव शांति दूत बनकर गए थे समझाने के लिए कि क्या गंधारी माता को बेसाप पर सबों पर रोने के लिए, विलाप करने के लिए, वो समय तुम अहंकार में दुर्योधन कहा गए ऐसा शब्द बोला। वासुदेव, अगर तुम शांति दूत नहीं रहते तो तुम्हारा जीवा कार के पतंचा बनाकर कारागार में डाल देता। वासुदेव शांति दूत को तुम बंदी बनाओगे, जिसके स्वागत के लिए गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, काका विदुर हर प्रकार से शोभा उनके आदर करने के लिए द्वारों पर गए, फूलों की वर्षा हुआ और उनको बंदी बनाएगा। हे निष्ठ दुर्योधन, कपट, तुम्हारा जिस प्रकार से अहंकार है, ओ अहंकार का जीवन में तुम न जियो। आया कहता है गुरु द्रोणाचार्य जी को कि पांडवों का व्यूह रचना कैसे किया। व्यूह रचना शोभनीय बनता है, तुम क्यों नहीं किया? तुम क्यों आज उसी प्रकार से आज मनुष्य तन में लोग कहता है कि वो धनवान है, वो शक्तिमान है, क्यों? वो अपना नियत से कमाया है, खाया है, बुद्धि अर्पण किया है, इसलिए वो अपना मार्गों से चल रहा है, भगवान की कृपा से आगे बढ़ रहा है। ऐसा तत्व सोच लेगा, ओ मनुष्य का जीवन में किसी प्रकार के दुख नहीं आएगा। इसलिए पितामह परामर्श देंगे, इसलिए कहा कि चलते हैं भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह हमको इस प्रकार से कहेंगे और इस प्रकार से हमको रचनाओं में विरुद्ध करेंगे और सहायता करेंगे। तब
दुर्योधन ने दौड़ते हुए गए भीष्म पितामह के पास, और दुर्योधन राजा होकर भी सेनापति के पास गया। दुष्ट, तुम राजा था, कंगाल नहीं था। राजा होकर भी तुम अपना मान सम्मान नहीं रखा। दौड़ते हुए गया और ऐसे रचो, ऐसे करो, ऐसे कपट राजनीति किया। क्या तुम्हारा राजनीतिक में कोई सफलता हुआ? सफलता नहीं हुआ। क्या तुम्हारा जीवन में पल का भी आंखों से आंसू अहंकार के खंडाकों में स्वभावों को प्राण गंवा दिया? एक धूल टुकड़ी के लिए जिस प्रकार से अपमान किया है दुर्योधन, तुम्हारा अपमान उसी प्रकार से क्षय होना ही तय था। हे प्रभु, आप जिस प्रकार से ज्ञान की परिभाषा बताते हैं प्रभु, उस प्रकार से हम लोग आज मनुष्य तन जीवन में जीने का हर प्रकार से शैली प्राप्त हुआ है, और भगवान का महिमा और भगवान का स्मरण जो है इस लीलाओं में और इस कथाओं में ज्ञान की परिभाषाओं को समझने में बहुत महत्वपूर्ण बातों को आकर्षित प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि सब बातों में क्यों नहीं समझा। इस प्रकार से सब बातों में दुर्योधन क्यों नहीं समझा? भीष्म पितामह के भी समझाने पर नहीं समझा, गुरु द्रोणाचार्य जी को समझाने पर नहीं समझा। अहंकार धृतराष्ट्र के पुत्र, अहंकार और पुत्र मोह में धृतराष्ट्र भी रह गया। राजा होकर भी तो नहीं अपने पुत्रों को समझाया। हे धृतराष्ट्र, धिक्कार है तुम्हारा कि अपने पुत्र के मोह में पांडवों पुत्र को कष्ट दिया। इतना कष्ट नहीं देनी चाहिए। भगवान सब देख रहे थे। इस प्रकार से मित्रों, जिस प्रकार से कथा पांडवों सेना को बताए हैं, इस प्रकार से व्यूहरचना पांडवों सेना को देखकर दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास गए। इसका क्या भाव है?